ये डिस्कस करने से पहले कि बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाने क्यों इम्पोर्टेंट हैं, पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग कि लाइब्रेरीज में हम लोग बुक क्यों रखते हैं। हम लोग चाहें तो बुक्स को मेस्ड तरीके से भी रख सकते हैं, है ना। वाई वी आर रिक्वायर्ड टू कीप देम इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। हम लोगों के पास लाइब्रेरीज में रिकॉर्ड रहता है कि पर्टिकुलर बुक शेल्फ 1 में है, पर्टिकुलर बुक शेल्फ 2 में है, पर्टिकुलर बुक कबर्ड में है। तो इस चीज की जरूरत क्या है, इससे कुछ तो फायदा होता होगा ना। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी लाइफ में और एक नेशन के लिए, एक कंट्री के लिए बर्थ सर्टिफिकेट्स और डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाने की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। सो बिफोर मूविंग फर्दर विद द वीडियो, हम लोग पहले जान लेते हैं कि सिविल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, राइट। तो सिविल रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज करके जो कंट्रीज होती हैं वो अपने सिटीजन्स का डेथ का, उनके बर्थ का और उनके मैरिटल स्टेटस का अपने पास रिकॉर्ड रखती हैं। और WHO के हिसाब से जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये कंट्री की प्लानिंग के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स माना जाता है। हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में जो ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है बर्थ्स का और डेथ्स का, इसको गाइड करता है द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969। इस एक्ट के अंडर यूनियन लेवल पे रजिस्ट्रार्स, स्टेट लेवल पे चीफ रजिस्ट्रार्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिनके पास जाके हमको प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन देनी होती है कि पर्टिकुलर बंदे की हमारी फैमिली में बर्थ हुई है और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है हमको, या पर्टिकुलर बंदे की हमारी फैमिली में डेथ हुई है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है हमको। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि कई बार अगर बेबी बॉर्न होता है तो वो डेड बॉर्न होता है। कई केसेस होते हैं कि इन्फेंट डेड ही बॉर्न होता है, अपनी मम्मा के स्टमक से वो डेड ही बाहर निकलता है। तो क्या हमको उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? जी हाँ, इस जो बर्थ होती है जिसमें बेबी डेड बॉर्न होता है, इसको हम लोग स्टिल बर्थ बोलते हैं। हम लोगों को इस एक्ट के अंडर स्टिल बर्थ्स का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और स्टिल बर्थ के रजिस्ट्रेशन में बर्थ और डेथ दोनों का कंबाइंड रजिस्ट्रेशन होता है। अब हम लोग पहले जानते हैं कि बर्थ रजिस्ट्रेशन से हमारा क्या फायदा है। तो मानिए कि आपकी फैमिली में एक बेबी बॉर्न हुआ, आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो सरकारी रिकॉर्ड्स में नोटिस गई कि पॉपुलेशन में, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में एक और बच्चा बढ़ गया है। अब सरकार ध्यान देगी कि आगे जाके उसकी एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है, उसकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, उसको इंडिविजुअलिटी की राइट देनी है, उसको अपनी कंट्री में एक आइडेंटिटी देनी है और पर्टिकुलर एज पे उसको मैरिज की राइट्स देनी है, उसको बैंकिंग की राइट्स देनी है, उसको पासपोर्ट बने उसका, इसकी राइट्स देनी है। तो कई मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, तो ये सब मैनेज करने के लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। सेकेंड, कि अगर जो पर्सन की डेथ हुई है उसने अपने लाइफ टाइम में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो उसकी फैमिली को वो इंश्योरेंस अवेल करने के लिए वहां डेथ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रही। एंड थर्ड, कि जिस पर्सन की डेथ हुई है उसको उसकी सोशल एंड लीगल ऑब्लिगेशन से फ्री करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो हमारी लाइफ टाइम के बहुत बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।